रफ़ी साहब पंजाबी थे, इसलिए उनके ज़्यादातर गानों में पंजाब की जिंदा दिली खुलकर सामने आती है। तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। इस गाने को गाने वाले पंजाबी, संगीत देने वाले पंजाबी और गाना लिखने वाले पंजाबी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। रफ़ी साहब की इस कव्वाली में भांगड़ा की धमक है। रूप तेरा कोई न चुरा ले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है गायिका दिलराज कौर ने। रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले। जो मार सके मुझे सोनिए। ये गाना एक तरह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की कहानी है। नहीं बना अभी वो तीर। इस गाने में पंजाब की लोक कथाओं का एक नायक कुछ इस अंदाज में लोगों के सामने आता है। ये दुनिया, ये महफिल। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की, पंजाबियत की और पंजाब हिंदुस्तान के महान गायक मोहम्मद रफ़ी के उन गानों की जिनमें पंजाब की खुशबू है, पंजाबियत की खुशबू है। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। रफ़ी साहब पंजाब के थे, इसलिए पंजाबियत उनकी शख्सियत का हिस्सा था। रफ़ी साहब की जुबान पंजाबी थी, इसलिए उनके ढेरों गानों पर पंजाब की छाप है। कभी शोला कभी नगमा। रफ़ी साहब पंजाबी थे और शायद इसलिए फिल्मों में उनके पार्श्व गायन की शुरुआत भी हुई एक पंजाबी गाने से, जब संगीत निर्देशक श्याम सुंदर ने उन्हें एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच में एक गाना गाने का मौका दिया। गाना था सोनिए नी हीरिए नी तेरी याद ने बहुत सताया। ये फिल्म आई 1943 में, लेकिन ये फिल्म चली नहीं, डूब गई और इसी के साथ डूब गया रफ़ी साहब की पहली फिल्म का पहला गाना। इसके कुछ समय बाद रफ़ी साहब को हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। इसके बाद जो हुआ, अब वो फिल्मी दुनिया में गायकी के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना है। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत के इकरार को। रफ़ी साहब चूंकि मूलतः पंजाबी थे, इसलिए हिंदी फिल्मों में उनके गानों पर भी किसी न किसी रूप में पंजाबियत की एक सूक्ष्म और अनदेखी छाप रहती है। इस आपके अंदाज का आए क्या कहना। रफ़ी साहब के कुछ गाने ऐसे हैं जिनमें उनकी पंजाबियत खुलकर सामने आती है। ओ हसी है किधर का इरादा तेरा। तो आइए शुरुआत करते हैं 1957 में आई सुपरहिट फिल्म नया दौर से। तो कभी डाल इधर भी फेरा के तक तक नैन थक गए। ये गाना पूरी तरह पंजाब की रंग में रंगा है। पानी लेने के बहाने आजा, ओ पानी लेने के बहाने आजा। इस फिल्म के संगीत निर्देशक हैं ओपी नैयर, जिन्हें पंजाबी लोक संगीत का विशेषज्ञ माना जाता है। चूंकि ओपी नैयर खुद पंजाब से थे, इसलिए इस गाने में उन्होंने जी भर कर पंजाबी तड़का लगाया है। प्यार करने की आई के बेरियों के बेर पक गए। अब और सुनिए। हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे। इस गाने को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, जो खुद लुधियाना पंजाब से ताल्लुक रखते थे। साहिर लुधियानवी ने इस गाने में चुन चुन कर पंजाबी बोल डाले हैं। तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरिये, अभी छेड़ेंगे गली के सब। अब बात करते हैं रफ़ी साहब के एक और गाने की, जो पूरी तरह पंजाब की मिट्टी से जुड़ा है। ये गाना है 1970 में आई फिल्म हीर रांझा का। इस गाने के संगीतकार हैं मदन मोहन कोहली, जिन्हें दुनिया मदन मोहन के नाम से जानती है। चूँकि मदन मोहन की जड़ें भी अविभाजित पंजाब से जुड़ी थीं, इसलिए इस गाने में भी पंजाब की मिट्टी की खुशबू है। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार।
रफ़ी साहब ने इस गाने को बड़े सूफियाना अंदाज में गाया है। ये दुनिया, ये महफिल। इस गाने में पंजाब की लोक कथाओं का एक नायक का कैरेक्टर शानदार तरीके से सबके सामने आता है। अपना पता मिले न खबर यार की। लैला मजनू की तरह हीर रांझा की कहानी को भी बेहद खूबसूरत ढंग से दुनिया के सामने रखने में इस गाने ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दूर निगाहों से आंसू बहाता है। मदन मोहन की एक ऐसी कव्वाली भी है जिस पर पंजाबी लोकगीत का प्रभाव है। ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है। ये हिट कव्वाली है 1973 में आई फिल्म हंसते जख्म की। मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। मदन मोहन ने इसमें पंजाबी लोकगीतों में इस्तेमाल होने वाले भांगड़ा को ढोलक के साथ मिलाया है। जो मैं खान जाके मैं सागर उठाऊं। इस गाने में रफ़ी साहब के साथ हैं पंजाबी लोक गायक बलबीर। तो फिर ये नशीली नजर किस लिए है। अब आते हैं ओपी नैयर के एक और गाने पर जो पंजाबी लोक संगीत पर आधारित है। नाज़नी बड़ा रंगी है वादा तेरा। ये गाना है 1963 में आई सुपरहिट फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का। अरे उलझन यूं ही बेसबब तो नहीं, दिल की बेताबियों की कसम। इसी फिल्म में एक और गाना है जो पंजाब के लोक संगीत पर आधारित है। मोहतरमा कभी शोला। इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। हमदम मेरे खेल ना जानो चाहत। रफ़ी साहब का एक गाना है जो धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है। सुन साहिबा साथ यकीन के। ये गाना है 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा का। आने दे उनको सामने। इस गाने में पंजाब की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। होने दे लहू लुहान। रफ़ी साहब ने इस गाने को जिस संजीदगी से गाया है उसकी वजह से पर्दे पर पंजाबी प्रेमी युगल का ये प्यार बड़े रोमानी अंदाज में लोगों के सामने आता है। ये गाना एक तरह से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की कहानी कहता नजर आता है। उठ नींद से मेरे ज़िया ओपी नैयर के एक और हिट गाने में पंजाब के भांगड़ा की मस्त झलक देखने को मिलती है। हाय होंठ है तेरे दो लाल हीरे। ये गाना है 1979 में आई फिल्म हीरा मोती का। बाहों में आ जा दिल में समा जा। इस गाने में रफ़ी साहब हैं और पंजाब का भांगड़ा है। हाय बचना जमाना बेईमान है। हाय इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है गायिका दिलराज कौर ने। रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तू अंग लगा ले फूलों से। इस गाने को लिखा है अहमद वसी ने। हाय सजना जमाना बेईमान है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए विषय को लेकर आपके सामने हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोहतरमा कभी शोला।